देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। ठीक है, इसके किरण प्रकाशीय की अध्याय 9 लेकर आया हूँ। क्लास 12th में किरण प्रकाशीय की ये पूरा ऑप्टिक्स का टॉपिक है, जिसमें अपन परावर्तन, अपवर्तन, किस तरीके से इमेजेस बनती है, मतलब प्रतिबिंब बनते हैं, क्या क्या और भी इसके तरीके हैं, फार्मूला सभी पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरण प्रकाशीय की। इसको अपन बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा पढ़ेंगे, इसलिए अच्छी तरीके से जुड़े रहें। देखिएगा, इस टॉपिक की शुरुआत होती है प्रकाश से। आज जो मैं बताने वाला हूँ बिल्कुल बेसिक बातें बताने वाला हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो बताने वाला हूँ। लेकिन आपको एग्जाम में जाने से पहले ये चीज़ें भी आनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रकाश, आप जानते हैं प्रकाश एक सूर्य का प्रकाश होता है, या अपन जो लाइट का प्रकाश होता है, प्रकाश से ही किसी भी वस्तु को देखा जा सकता है। कैसे? अगर किसी भी वस्तु से टकराकर प्रकाश हमारी आंखों में आता है तो ही अपन किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। क्लियर बात है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताया तो यहाँ पर जो प्रकाश के टॉपिक हैं, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर प्रकाश की किरण बनती है। और प्रकाश की चाल अगर आपसे कभी पूछी जाए तो प्रकाश की चाल होती है, ये एक नंबर का ऑब्जेक्टिव बन जाता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। निर्वात मतलब जहाँ पर कुछ भी नहीं, निर्वात में या वायु में। प्रकाश की चाल वायु और निर्वात दोनों में सेम होती है। इसके अलावा हर एक जगह प्रकाश की चाल कम होती जाएगी, निर्वात में या वायु में सबसे अधिक होती है प्रकाश की चाल। ठीक है, निर्वात और वायु एक ही चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन प्रकाश के लिए दोनों एक ही तरीके का कार्य करते हैं। क्लियर बात हुई प्रकाश की। और प्रकाश किस लिए आवश्यक है? हम किसी भी वस्तु को प्रकाश की वजह से ही देख सकते हैं। अब देखिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का परावर्तन भी आवश्यक है। कैसे? अगर हमारे पास कोई भी, जैसे कि हमारे पास कोई कुर्सी है, जैसे हमारे पास ये पेन है, ठीक है, ये पेन आप किस तरीके से देख पा रहे हैं, या ये कागज आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? ये तो कोई लाइट का सोर्स नहीं है। लेकिन हम किसी भी वस्तु को कब देख पाएंगे? जैसे हम यहाँ, ये वस्तु पड़ी है और ये हमारे पास आँख है, ये हमारी आँख है, ठीक है, ये हमारी आँख है। हम किसी वस्तु को कब देख पाएंगे? जब देखिए, अगर यहाँ अंधेरा है तो और यहाँ उजाला है तो भी अपन नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर जैसे ही अपन ने इस वस्तु पर कोई भी लाइट के सोर्स से, जैसे मैंने टॉर्च से इस पर लाइट डाली और वो लाइट टकरा कर जैसे ही मेरी आँख में आएगी तो मैं इस वस्तु को देख पाऊंगा। मतलब यहाँ पर हुआ क्या? प्रकाश का परावर्तन हुआ। किससे? इससे टकरा कर। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन से ही अपन किसी भी वस्तु को भी देख सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु से या चमकदार पृष्ठ से प्रकाश की किरण टकराकर उसी माध्यम में लौट जाए। जैसे मैं यहाँ पर दो माध्यम बना लेता हूँ, इधर अलग माध्यम है और इधर अलग माध्यम है, तो प्रकाश की किरण अगर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्लियर है? प्रकाश का परावर्तन की डेफिनेशन कोई पूछने नहीं वाला है, ठीक है, केवल आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। प्रकाश का परावर्तन समझ में आया? ठीक है, अब प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होते हैं। ये नियम भी आपने 10th में पढ़े। नियम ये होते हैं, अगर जैसे मैंने प्रकाश, ये एक चमकदार पृष्ठ है, हमारे पास कोई भी मिरर है, कोई भी दर्पण है, यहाँ पर अगर एक किरण इस तरीके से डाली तो ये इस तरीके से उकर जाएगी। इस तरीके से था, इसको बोलते हैं आपतित किरण, और ये होती है परावर्तित किरण। और जो बीच में होता है इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब, यही बोलते हैं। ठीक है, ये सब आपका 10th में था। और जो किरण आती है उसको, आने वाली को बोलते हैं आपतित किरण, और जो टकराकर परावर्तित होकर वापस जाती है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। तो नियम ये होता है, इसके 2 नियम होते हैं। पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या ये एक ही पेज पर स्थित है? बिल्कुल, इस पेज से बाहर थोड़ी ना है, इस पेज पर है, ये भी इस पेज पर है और ये भी इस पेज पर है। तो पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होती है। पहला नियम समझ में आया? दूसरा नियम में देखिए, ये आपतित किरण जो है ना, इस अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है। आपतित किरण बनाती इसको, इसलिए इसको बोलते हैं आपतन कोण। दर्शाते आई से हैं, लेकिन इसको बोलते हैं आपतन कोण। और देखिए, इस अभिलंब के साथ ये परावर्तित किरण भी कोण बना रही है यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण जो है वो बराबर होता है परावर्तन कोण के। मतलब ये बोलता है आपतन कोण
परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये दूसरा नियम है परावर्तन का। आपतन कोण को आई से दर्शाते, कोण आई बराबर कोण आर होता है। क्लियर बात हुई, ये हमारे पास परावर्तन के नियम हो गए। अब नेक्स्ट देखिए, परावर्तन के लिए हमें चमकदार पृष्ठ का होना आवश्यक है। तो चमकदार पृष्ठ में हमारे पास सबसे पहला नाम आता है, तो किसका आता है? दर्पण का। दर्पण क्या है? तो दर्पण अपन नॉर्मली सोचते हैं, अपन जो सुबह चेहरा देखते हैं वो दर्पण बिल्कुल है, लेकिन वो बनाया गया है एक युक्ति से। ठीक है, हम किसी भी वस्तु को दर्पण कहेंगे, हम इस पेज को भी दर्पण बोलेंगे यदि जो भी प्रकाश इस पर डाला जाए, सभी प्रकाश वापस टकरा कर परावर्तित हो जाए, तो उसको बोलेंगे दर्पण। लेकिन क्या इससे सभी प्रकाश परावर्तित हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। इससे बहुत सारा प्रकाश इसके अंदर जा रहा है और बहुत सारा प्रकाश परावर्तित हो रहा है। इसलिए अगर सभी प्रकाश परावर्तित होकर वापस आ जाए, उसको, उस युक्ति को बोलते हैं दर्पण। तो दर्पण ऐसा नहीं है कि केवल एक वस्तु है, हम किसी भी चीज से दर्पण बना सकते हैं। जैसे एक कांच पर, एक नॉर्मल कांच अगर हमारे पास ले लिया जाए तो क्या ये दर्पण होता है? नहीं। लेकिन अगर इसके पीछे पॉलिश कर दी जाए टीन या किसी की, तो ये दर्पण का व्यवहार पीछे की साइड में अगर मैंने पॉलिश कर दी तो इसके ऊपर जो भी प्रकाश आएगा पूरा का पूरा टकरा कर वापस निकल जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं दर्पण। दर्पण मेनली 3 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़े थे, समतल, अवतल और उत्तल। समतल दर्पण क्या होता है? तो समतल दर्पण जिसमें आप सुबह सुबह डेली चेहरा देखते होंगे या कभी भी देखो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सुबह देखते हैं, तो उसको बोलते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण की खासियत ये होती है कि ये पूरी तरीके से समतल होता है, कितना भी, तो इसकी अगर वक्रता त्रिज्या बोल दी जाए तो भी अनंत, फोकस दूरी बोल दी जाए तो भी अनंत। ये मैं आपको अगर नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में इससे रिलेटेड बताने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो समतल दर्पण की खासियत होती है कि उसकी त्रिज्या अनंत होती है, फोकस दूरी भी अनंत होती है, और भी इसकी इमेज कैसे बनती है, जैसे, तो अगर जो आपने देखा होगा जिस तरीके से आप खड़े होते हैं उतना ही दूरी पर आप अंदर नजर आते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिश वाला सेक्शन इधर प्रतिबिंब बनता है और इधर अपन खड़े होते हैं, ये नॉर्मल बात बता रहा हूँ, समतल आप डेली देखते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों को गोलीय दर्पण बोला जाता है, गोलीय दर्पण बोला जाता है, क्योंकि ये एक गोले के भाग होते हैं। एक गोला अगर हमारे पास है, एक गोला हमारे पास है, ठीक है, अब इस गोले के, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा गोला इस तरीके से गोला होता है, ठीक है, उस गोले का अगर एक भाग कर दिया जाए, इधर से काट लिया जाए और इसके बाहर अगर पॉलिश कर दी जाए, ध्यान दीजिएगा, बाहर अगर पॉलिश कर दी जाए तो वो हो जाता है हमारे पास अवतल दर्पण। बाहर, अवतल दर्पण की खासियत क्या होती है? बाहर तो पॉलिश होती है और अंदर दिखा जाता है। और उत्तल दर्पण की खासियत क्या होती है? उत्तल दर्पण की खासियत होती है उसके अंदर के साइड में पॉलिश की जाती है। जैसे अगर उसका टुकड़ा यहाँ से आपने काट लिया और अंदर पॉलिश कर दी, तो ये होता है उत्तल दर्पण। दोनों को क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही बेसिक, मतलब किस तरीके से बनते हैं। आपने एक चम्मच देखी होगी, चम्मच का अंदर वाला हिस्सा जो है अवतल दर्पण की तरीके से कार्य करता है, वो होता नहीं है, क्योंकि चम्मच जो है, आपने एक स्टील की चम्मच जो देखेंगे उसमें पूरी तरीके से परावर्तित नहीं होता, लेकिन आप अपना इमेज देख पाएंगे। तो जो अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो अवतल दर्पण के तरीके से कार्य करता है, और जो बाहर वाला हिस्सा होता है, बाहर वाला हिस्सा मतलब बाहर आप इस तरीके से देखेंगे चम्मच को उल्टी करके, तो वो उत्तल दर्पण की तरीके से कार्य करता है। क्लियर बात हुई? और क्या खासियत है? जैसे कि हमने समतल दर्पण का तो उपयोग किया कि सर हम डेली चेहरा देखने में या करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है हजामत करने वाले नाई जो होते हैं वो मेनली इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी जगह इसका उपयोग होता है, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब बड़ा दिखता है। अगर मैं यहाँ पर एक इमेज इस तरीके से रख लूँ तो उसका लगभग प्रतिबिंब मुझे इतना बड़ा बनाकर दिखाएगा। ये सब मैं बनाकर दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इतना बड़ा दिखेगा। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं? नाई और हजामत करने वाले ब्यूटी पार्लर इन सब में करते हैं। उत्तल दर्पण का आप डेली उपयोग देखते होंगे, आपके पास जो भी मोटरसाइकिल हैं, बाइक है, कार हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग आपके जो साइड ग्लास लगे होते हैं, मोटरसाइकिल और सब में क्या लगे होते हैं? साइड ग्लास लगे होते हैं, उन साइड ग्लास में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आ रही बात समझ में? ये समतल, अवतल और उत्तल दर्पण की खासियत हो गई। क्लियर बात हुई? एक और चीज मैं बताया तो, प्रतिबिंब किसे बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब आप जानते हैं, आप जो अगर आपका चेहरा देख रहे हैं तो अंदर जो बन रहा है, जैसे ये हमारे पास समतल दर्पण है और आपने किसी वस्तु को यहाँ पर रख दिया, किसी वस्तु को आपने यहाँ रख दिया। अब आप देखेंगे
इसके अंदर कुछ इस तरीके से बनेगा, आप अंदर देखेंगे तो बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। लेकिन क्या ये इसके जैसे एक्चुअली में ये अंदर रहता है क्या, बिल्कुल नहीं रहता। ये अपन केवल एज्यूम करते हैं कि अंदर हमको दिखता है ऐसा। तो जो अंदर बनता है वो होता है प्रतिबिंब। क्या होता है, प्रतिबिंब। ठीक है, अपन हर एक जगह देखते हैं जो हमारा इमेज बनता है उसको प्रतिबिंब बोला जाता है। जैसे हम चेहरा देखते हैं तो जो हमारे पास ग्लास के अंदर बनता है उसको प्रतिबिंब बोला जाता है, और इसको बोला जाता है बिंब। जिसका अपन बना रहे हैं वो बिंब होता है, और जो बन रहा है वो होता है प्रतिबिंब। क्लियर बात हुई, पहली बात। दूसरी बात हुई, अगर इस दर्पण के अंदर की साइड में बन रहा है, मतलब ये है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब ही होता है अंदर की साइड में, आपने अगर देखा होगा तो। क्योंकि अगर आप ग्लास के अंदर देखते हैं तो आपका जैसा ही एक डुप्लीकेट अंदर होता है, तो क्या वो रियल में होता है, बिल्कुल नहीं, वो आभासी होता है। अगर रियल में होगा तो आपके जैसे कितने ही हो जाएंगे। आप ये प्रॉपर्टी पर हक्कल लगाओ। ठीक है, तो देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये किरण अगर यहाँ पर जाएगी, जिससे देखिए समतल दर्पण की खासियत होती है, किरण अगर इस तरीके से जाती है तो सीधी अगर पड़ेगी तो टकरा कर वापस सीधी आएगी, और अगर इस तरीके से यहाँ पड़ेगी तो टकरा कर ऐसे जाएगी। क्लियर बात है, क्योंकि ये आए हो। तो अपन कुछ नहीं करने वाले, मैं इसको उल्टा बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये इधर तो मिल नहीं पाएगी, क्योंकि ये इधर टकरा कर यूँ निकल जाएगी और ये इधर यूँ निकल जाएगी। लेकिन अगर इसको उल्टा बढ़ाया जाए तो टकरा ये यहाँ पर जाकर मिल रही है। तो जब प्रतिबिंब कब बनता है, जब दो प्रकाश की किरणें या तो एक्चुअल में मिले या मिलती हुई प्रतीत हो। तो मिलती हुई प्रतीत हो तो आभासी बनता है, और एक्चुअल में अगर मिल जाती, क्योंकि ये अवतल दर्पण में मिलती है, मैं बनाकर बताऊंगा अवतल नेक्स्ट वाले वीडियो में। अवतल दर्पण में मिलती है तो वहां पर एक्चुअल में मिल जाएगी। अगर इधर बनता है तो वो बनता है वास्तविक, और अगर दर्पण के पीछे बनता है तो वो बनता है आभासी। आभासी में क्या होता है, ये किरणें एक्चुअल में मिलती नहीं, मिलती हुई प्रतीत होती, इसलिए इसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, क्लियर बात हुई। प्रतिबिंब के बारे में भी डिटेल पढ़ने वाले हैं बहुत सारी बार, जैसे इससे छोटा बनता है, इससे बड़ा बनता है, इसमें बराबर बनता है, कैसे बनता है, या वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, ये सभी चीज़ें मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में बनाकर बताने वाला हूँ। तो इसलिए जुड़े रहें चैनल के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि यहाँ पर आपको पूरी फिजिक्स भी करवाई जाएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।